के अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में आज करेंगे हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले हम शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मंजिले से ज़रा कह दो अभी पहुँचना नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें। रास्तों से ज़रा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में भेड़ियों की संख्या कितनी है? तो भेड़ियों की संख्या 772 है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है। इसी के साथ मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में होते हैं। उसके बाद गिद्धों की संख्या 9408 है जो कि सर्वाधिक है, इसलिए गिद्ध स्टेट भी मध्य प्रदेश कहा जाता है। तेंदुओं की संख्या 3421 है, इसलिए तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घड़ियाल भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश 4 चीज़ों में सबसे आगे है। 4 नहीं 5 चीज़ों में, जैसे कि टाइगर स्टेट, टाइगर सबसे ज़्यादा, गिद्ध सबसे ज़्यादा, तेंदुआ सबसे ज़्यादा और घड़ियाल सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है। उसके अलावा वोल्फ स्टेट एमपी को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक भेड़िया जो कि 772 मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है भेड़ियों के मामले में। मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क का नाम लें, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, इस तरह से हैं। टाइगर स्टेट के बाद अब मध्य प्रदेश बना वुल्फ स्टेट, यानी 772 भेड़िया मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल और गिद्ध जैसे देश के सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में भेड़ियों की प्राकृतिक आवास किस अभयारण्य में माना जाता है? तो नौरा देवी जो कि सागर जिला में है। सबसे बड़ा जो बाघों का पुनर्वास, चीतों का पुनर्वास और गंगा नर्मदा के बीच में ये है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो पन्ना छतरपुर में पाए जाते हैं। उसके अलावा 1981 में नेशनल पार्क बना पन्ना। उसके बाद 1994 में जो कि पीटी हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं? तो चंबल अभयारण्य में सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? तो कान्हा में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। और कान्हा जो बांधवगढ़ है वहाँ पे पाए जाते हैं। और वो कब बना जो कि टाइगर रिजर्व? तो 1968 में। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में राष्ट्रीय पक्षी मोर सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो नरसिंहपुर में, राजगढ़ में जो पाए जाते हैं। और इसे मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। और नरसिंहगढ़ को पार्वती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। लाल मुकुट कछुए किस नदी में पाए जाते हैं? तो चंबल नदी में पाए जाते हैं लाल मुकुट कछुए। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाए जाने वाला जीव? तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाए जाने वाला जीव क्या है? तो चीतल जीव है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा सर्वाधिक पाया जाता है? तो काजीरंगा, असम, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि यहाँ पर बहती है। असम में और कौन से जो कि नेशनल पार्क हैं? तो असम में काजीरंगा है, मानस है, नमेरी है। मानस नमेरी ये असम में है। उसके बाद भारत का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र, तो यह सलाल मंडल इंदौर में है। 2017 में बना भारत का पहला लोमड़ी पार्क। हाल ही में मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी ने किस खिलाड़ी का चयन एशियन गेम्स 2022 में के लिए भारतीय टीम में किया गया? तो इसको चयन किया गया 2 लोग को, पहला मुस्कान किरारा और रागिनी मार्को। और एशियन गेम कहाँ पर होगा? तो चीन में होगा, होंगजाओ में। दीपिका कुमारी किस खेल से आती हैं? तो तीरंदाजी से आती हैं। मध्य प्रदेश के तीरंदाजी अकादमी जो कि 2013 में जबलपुर में स्थापना हुई। उसके बाद मुस्कान किरारा जबलपुर में, 2018 में
एशियन गेम्स सिल्वर। रागिनी मार्को जबलपुर कुंडम में होता है। मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी कहाँ पे है? तो जबलपुर 2013 में मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान की कैपिटल कहाँ पे है? तो थिम्पू है। और तीरंदाजी की और कौन सी खिलाड़ी हैं? तो दीपिका कुमारी। एशियन गेम 2018 का मुस्कान किरार को कौन सा पदक मिला? तो सिल्वर मेडल उनको मिला। तो सिल्वर मेडल मुस्कान किरार को मिला, जो कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। बुल्स आई का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से। गुरु पकड़ किस खेल की शब्दावली है? तो मलखम्ब। और मलखम्ब जो कि एमपी का स्टेट गेम है। तो मलखम्ब जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट गेम है। गुरु पकड़। मंगोलिया ड्रा किस खेल की शब्दावली है? तो मंगोलिया ड्रा जो कि तीरंदाजी की शब्दावली है। तीरंदाजी के लिए विश्वामित्र पुरस्कार 2002 में किसे दिया गया? तो 1994 में श्यामलक को। उसके बाद रिचपाल सिंह सलहारिया जो कि कोच थे। अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? तो गांडीव जो कि अर्जुन के धनुष का नाम है। हाल ही में किसके द्वारा सौर ऊर्जा चलित ई प्राइम मूवर यंत्र विकसित किया गया? तो यह विकसित किया गया जो कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान। उसके बाद जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो 1964 में जबलपुर में स्थापना हुई थी। फिर राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में। गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विद्यालय जो कि 17 नवंबर 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में। 1976 भोपाल में ICAR। 1929 में नई दिल्ली में हुआ। सौर ऊर्जा से संचालित 1 घंटे यानी सवा खंड में दवा को छिड़काव किया जाता है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। तो कृषि विश्वविद्यालय जो कि गोविंद बल्लभ पंत जो कि 1960 में पंतनगर में बना था। इस समय पंतनगर कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। भारतीय कृषि शोध परिषद 1929 में इसकी स्थापना हुई और अध्यक्ष हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश की पहला कृषि विश्वविद्यालय JNKV 1964 जबलपुर में। JNKV 1964 जबलपुर में। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री तो कमल पटेल जो कि हरदा से आते हैं। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें तो कपास, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली। खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? तो गेहूं और चावल जो कि खाद्यान्न फसलों में आती हैं। और वाणिज्यिक फसलें यानी कमर्शियल क्रॉप कपास, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली। नाबार्ड जो कि 12 जुलाई 1962 को हुआ था। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? तो शिवरमण कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उसके बाद इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मध्य प्रदेश के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? तो जबलपुर में 1964 में। और महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी मध्य प्रदेश राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जबलपुर में है 1964 में। और महात्मा गांधी के नाम पर इसे राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है? तो 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जो कि मध्य प्रदेश को मिल चुका है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान 7वां, गुजरात का जो कि पहला था। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2015 को हुई थी। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। शब्दों राज्यों का निर्वात क्षमता और प्रदर्शन के संबंध में यह रिपोर्ट जारी करता है। फर्स्ट जो कि 2020 में।
आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2022 में किस नगर पालिका को प्राप्त हुआ? पहला स्थान किस नगर पालिका को प्राप्त हुआ? तो इंदौर नगर पालिका को प्राप्त हुआ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 139। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में किस शहर ने लगातार 5वीं व पहला स्थान प्राप्त किया? तो इंदौर ने किया। सुशासन सूचकांक 2021 में ग्रुप बी में राज्यों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान था और ग्रुप ए में गुजरात का था। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के मध्य प्रदेश का स्थान चौथा था। मध्य प्रदेश स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के किस नगर निगम में पहला स्थान? तो सागर ने पाया, सागर डिस्ट्रिक्ट ने। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने वाला देश का पहला जिला हरदा। मध्य प्रदेश का पहला 100% घरों में नल कनेक्शन वाला पहला जिला बुरहानपुर। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान जो कि 10वां था और केरल का फर्स्ट पोजीशन था। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जो कि अगली वीडियो में वो होगा स्टैटिक जीएस के क्वेश्चनों को। तो ये हमारी करंट अफेयर की वीडियो थी, तो इसलिए अगली वीडियो में मिलते हैं यानी ज्ञान की बूटी में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिक जीएस का। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।